वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी अर्निंग कॉल्स का गहन विश्लेषण करती है ताकि आपको न करना पड़े। हर तिमाही कंपनियां दुनिया को बताती हैं कि वे कैसा प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन सुर्खियों के पीछे, प्रचलित शब्दों के पीछे वे तथ्य हैं जो मायने रखते हैं। कोई प्रचार नहीं, कोई मानवीय पूर्वाग्रह नहीं, कोई हेरफेर नहीं। हम वो निकालते हैं जो महत्वपूर्ण है, संख्याएं, रुझान, रणनीति में बदलाव, और हम उन्हें सीधे आप तक पहुंचाते हैं, साफ, सरल और डेटा संचालित। क्योंकि इंसान वही देखते हैं जो वे देखना चाहते हैं। एआई वो देखता है जो वास्तव में वहां है। यदि आप राय से थक गए हैं और शुद्ध अंतर्दृष्टि के लिए तैयार हैं, तो सब्सक्राइब करें, सीधे स्रोत से, एआई द्वारा संचालित। आज हम इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड यानी IHCL, इसके जून 2025 तिमाही के नतीजों और प्रेजेंटेशंस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। कोशिश रहेगी कि इन सोर्सेज से जो सबसे जरूरी जानकारी है उसे समझा जाए। तो पहले IHCL का कारोबार है क्या? इनके पास कई जाने माने होटल ब्रांड्स हैं, जैसे ताज, विवांता, सिलेक्शंस और जिंजर भी। हाँ, काफी फैला हुआ बिजनेस है, होटल्स, रिजॉर्ट्स। और इनकी कमाई कहाँ से आती है? मुख्य रूप से तो कमरों से, फिर खाना पीना, मतलब F&B जिसे कहते हैं। जी, और मैनेजमेंट फीस भी एक अहम हिस्सा है। साथ ही ताज सेट्स जैसी जो एयर केटरिंग सर्विसेज है वो भी। हाँ, और एक दिलचस्प बात जो सामने आई वो ये कि ये मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पर काफी जोर दे रहे हैं। बिल्कुल, इसे एसेट लाइट मॉडल कहते हैं। मतलब कंपनी खुद प्रॉपर्टी में भारी निवेश करने के बजाय दूसरों की प्रॉपर्टी मैनेज करती है। अच्छा। अपने ब्रांड के तहत। हाँ। और उससे फीस कमाती है। इससे क्या होता है कि कम पूंजी में भी विस्तार तेजी से वो पाता है। हाँ, ये तो सही रणनीति लगती है स्केल बढ़ाने के लिए। जी। अच्छा, तो अब आते हैं आंकड़ों पर। पहली तिमाही Q1 FY26 कंसोलिडेटेड रेवेन्यू रहा 2102 करोड़। ये पिछले साल की इसी तिमाही से 32% ज्यादा है। काफी अच्छी बढ़ोतरी है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब PAT वो रहा 296 करोड़। इसमें भी करीब 19% की ग्रोथ है। हाँ, और ये प्रदर्शन तब भी मजबूत रहा जब कुछ, क्या कहते हैं, अस्थायी दिक्कतें भी थी। हाँ, जैसे वो ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र था और कुछ फ्लाइट कैंसिलेशंस का भी। जी, इनके सटीक डिटेल्स तो नहीं दिए गए, पर शायद किसी खास इलाके में कुछ लॉजिस्टिक्स या ट्रैवल संबंधी बाधाएं रही होंगी। हो सकता है। पर इन सबके बावजूद EBITDA मार्जिन जो है वो 30.3% पर काफी हद तक स्थिर रहा। अच्छा। ये उनकी ऑपरेशनल कुशलता दिखाता है। रेवेन्यू मैनेजमेंट कितना अच्छा है। हाँ। होटल सेगमेंट का रेवेन्यू देखें तो वो 1814 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल से 14% ज्यादा है। ठीक है। और मैनेजमेंट फीस में 17% की वृद्धि हुई है, जो सीधे सीधे उनके एसेट लाइट मॉडल की सफलता की तरफ इशारा करती है। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में क्या चल रहा है? ऐसा लग रहा है कि मांग सप्लाई से ज्यादा है। हाँ, खासतौर पर बड़े शहरों में तो यही स्थिति दिख रही है। और भारत की अच्छी GDP ग्रोथ, बढ़ता हुआ मध्यम वर्ग, इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का फोकस, ये सब भी तो सेक्टर के लिए पॉजिटिव है ना? बिल्कुल, ये सब फैक्टर्स डिमांड को सपोर्ट कर रहे हैं। और IHCL का जो रेव पार है, यानी रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम, वो लगातार इंडस्ट्री एवरेज से बेहतर बना हुआ है। ये महत्वपूर्ण है। जी, और आगे देखें तो 2030 तक भारत की इकोनॉमी करीब $60 ट्रिलियन होने का अनुमान है। वाह। लोगों की खर्च करने की क्षमता बढ़ रही है। विदेशी पर्यटक भी बढ़ेंगे शायद 2.5 करोड़ तक 2030 तक। तो मौके तो बहुत हैं। हाँ, और IHCL इसी को ध्यान में रखकर Tier 2 और 3 शहरों में भी जा रही है। साथ ही माइस मतलब मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस, एग्जीबिशंस। हाँ, और शादियों वाला सेगमेंट। जी, इन बड़े इवेंट्स पर भी उनका खास फोकस है। इनोवेशन की बात करें तो वो जिंजर होटल्स में क्यूमेन आउटलेट्स खोल रहे हैं। हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। और शायद सबसे बड़ा कदम टाटा न्यू के साथ लॉयल्टी प्रोग्राम का इंटीग्रेशन लगता है। हाँ, उससे तो लॉयल्टी मेंबर बेस लगभग दुगना हो गया, 1.1 करोड़। जबरदस्त। और ये कुल रेवेन्यू का करीब 20% कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये दिखाता है कि ग्राहक कितने जुड़े हुए हैं। और हाल ही में उन्होंने क्लैरिटस कलेक्शन जैसा एक नया लग्जरी ब्रांड भी लॉन्च किया है। फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है कंपनी के? देखिए, आर्थिक रूप से तो कंपनी बहुत मजबूत दिख रही है। उनके पास 3000 करोड़ से ज्यादा का कैश रिजर्व है। अच्छा। और वो नेट कैश स्थिति में है, मतलब कर्ज से ज्यादा नगद उनके पास है। ये तो बहुत अच्छी बात है। जी, और FY26 के लिए लगभग 1200 करोड़ रुपए के कैपेक्स यानी पूंजीगत खर्च की योजना है। ये पैसा कहाँ लगेगा? ज्यादातर तो मौजूदा होटल्स को अपग्रेड करने में और कुछ नए प्रोजेक्ट्स पर, जैसे लक्षद्वीप वाला प्रोजेक्ट। हाँ, ठीक है। भविष्य की योजनाएं क्या हैं?
लक्ष्य तो काफी बड़े लग रहे हैं। हाँ, लक्ष्य महत्वाकांक्षी है। FY26 में 30 से ज्यादा नए होटल खोलने का इरादा है। 30 से ज्यादा एक साल में? जी, और 2030 तक कुल 700 होटल्स का लक्ष्य रखा है। 700? हाँ, रेवेन्यू में भी डबल डिजिट ग्रोथ मतलब 10% से ज्यादा CAGR की उम्मीद कर रहे हैं। और मार्जिन? कंसोलिडेटेड EBITDA मार्जिन को 33 से 35% की रेंज में ले जाने का टारगेट है उनका। ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो अपनी गाइडेंस आमतौर पर मीट करते आए हैं। अच्छा। पर देखिए, इतने बड़े लक्ष्यों के साथ कुछ जोखिम भी तो होते हैं। हाँ, वो क्या है? जैसे ग्लोबल इकोनॉमी में कुछ गड़बड़ हो जाए या कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ जाए तो उसका असर आ सकता है। सही। घरेलू स्तर पर भी कभी चुनाव का साल होता है, कभी शादियों का सीजन कैसा जाता है, इन पर निर्भरता रहती है। हाँ, ये बात तो है। फिर कॉस्ट का प्रेशर, खासकर एम्प्लॉय कॉस्ट का, और कंपटीशन तो बढ़ ही रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मैनेजमेंट इन जोखिमों को पहचानता है। वो अपनी बातचीत में सतर्क दिखते हैं पर आशावादी भी। तो कुल मिला के देखें तो IHCL ने एक और मजबूत तिमाही दी है, प्रदर्शन लगातार अच्छा रहा है। हाँ, बिजनेस मॉडल काफी डाइवर्सिफाइड है, एसेट लाइट विस्तार पर फोकस सही दिशा में लग रहा है। जी। और जिस सेक्टर में ये है हॉस्पिटैलिटी, उसमें ग्रोथ की अच्छी संभावनाएं नजर आ रही हैं। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी चर्चा के मुख्य बिंदु अगर संक्षेप में कहें तो पहला, IHCL ने Q1 FY26 में कुछ दिक्कतों के बावजूद रेवेन्यू और मुनाफे में मजबूत वृद्धि दिखाई है। सही। दूसरा, कंपनी एसेट लाइट मॉडल पर फोकस करके बहुत कुशलता से विस्तार कर रही है, जिससे मैनेजमेंट फीस बढ़ रही है। तीसरा, टाटा न्यू लॉयल्टी प्रोग्राम का इंटीग्रेशन और क्लैरिटिस कलेक्शन जैसे नए ब्रांड लॉन्च जैसी जो पहले हैं, वो ग्रोथ को सहारा दे रही हैं। ग्राहक आधार भी बढ़ रहा है। हाँ, लॉयल्टी वाला पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है। चौथा, कंपनी की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है, नेट कैश है और भविष्य के लिए स्पष्ट लक्ष्य तय हैं, जैसे 2030 तक 700 होटल। जी। और पांचवां, हालांकि सेक्टर और मैक्रो इकोनॉमिक जोखिम है, पर मैनेजमेंट उनको लेकर ट्रांसपेरेंट है और सतर्क आशावाद बनाए हुए है। सही कहा। यहाँ एक सवाल सोचने के लिए छोड़ सकते हैं, ये जो 700 होटल्स का लक्ष्य है और एसेट लाइट मॉडल पर इतना जोर है, क्या IHCL धीरे धीरे होटल ओनर्स से ज्यादा एक मैनेजमेंट सर्विसेज कंपनी बनती जा रही है? इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और लंबे समय में इसका उनकी जो प्रतिष्ठित ब्रांड्स हैं, उनकी छवि पर क्या असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। खैर, इस वीडियो में कही गई किसी भी बात को निवेश सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। हाँ, ये जरूरी है। कोई भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले कृपया अपने निवेश सलाहकार से जरूर संपर्क करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और इस तरह की और दिलचस्प सामग्री के लिए कृपया सब्सक्राइब करें।